स्वागत करते हैं सब भाइयों बहनों का हमारे आज के इस शो में। और हमारे साथ फिर हमारे हमारे प्रिय पास्टर देवेंद्र हैं। और काफी सारे प्रोग्राम्स उनके साथ हो चुके हैं। अभी 5 प्रोग्राम ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने बाइबल के काफी सारे जो सवालों पर उन्होंने प्रकाश डाला है, आंसर दिए हैं। जैसे कि हमने देखा, बहुत सुंदर थियोलॉजिकल पार्ट से उन्होंने देखा है, जैसे कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, और अगर परमेश्वर अगर हैं तो इतने सारे दुख, संकट, परेशानियां क्यों हैं, बीमारियां क्यों हैं। तो आज उसी श्रृंखला में परमेश्वर है तो दुख, संकट, नरक, बीमारियां, ये सब क्यों है, उसकी हम तीसरी कड़ी में हम आज है। तो धन्यवाद ऐसे भाइयों का जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को देखा, इतने सारे सवाल डाले। और अगर आपने पिछले प्रोग्राम नहीं देखे हैं तो आप जरूर पिछले जो एपिसोड्स को देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि आज क्या हो रहा है। आप उसका लिस्ट देख सकते हैं यही प्लेलिस्ट में, और ऊपर उसका लिंक भी आप देख सकते हैं। तो जरूर देखिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब हम नया नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं। टिपिकली हर एक हफ्ते में हम एक वीडियो तो हम अपलोड करने की कोशिश जरूर रखते हैं। तो आज का शुरुआत करते हैं धन्यवाद के साथ। धन्यवाद है पास्टर देवेंद्र कि आप फिर से आज हमारे साथ हैं, और आपने फिर से समय निकाला। आप इतने बिजी रहते हैं ऑफिस के कामों में और सब, और फिर से आप हमारे साथ हैं। आप इतने पढ़ाई करके भी आते हैं। थैंक यू सो मच सर। वेलकम है सर आपका कि आप आए। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू नरेंद्र, थैंक यू। इट्स माय प्रिविलेज। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि मैं इन विषयों में आपके साथ बातें कर सकूं। थैंक यू सर। तो सर सीधा कूद पड़ते हैं, बिकॉज समय हमारे पास कम है, और सब मुझे श्योर है कि लोग आपको सुनने आए हैं और मुझे नहीं। तो तो शुरुआत करते हैं आज का पहले सवाल के साथ कि पास्टर देवेंद्र, जो हम देखते हैं कि इस दुनिया में काफी बीमारियां आती हैं, एकदम खौफनाक बीमारियां, जो अच्छे लोगों को भी इन्फेक्ट करती हैं, और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इन्फेक्ट करती है। काफी समय दवाइयां नहीं होती, या तो दवाइयां होती है और लोगों के पास पैसे नहीं होते। और हम काफी समय देखते हैं कि उसमें से अच्छे लोग भी जो है वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जो परमेश्वर में है, जो खुदावन में है, उन पर बीमारियां, आपदाएं या विपदाएं जिसे कह सकते हैं, या कोई तकलीफें, बीमारियां सब नहीं आती होंगी, उन पर भी आती है। और जितना हम देखते हैं कि वो ज्यादा सफर भी करते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो पास्टर साहब, अगर परमेश्वर है और तो अपने लोगों का वो ये सब जो तकलीफ है दूर क्यों नहीं करता? क्योंकि जो परमेश्वर में नए आए हैं उनको ये काफी बार उनको मन में रहता है कि परमेश्वर में है तो सब कुछ सब कुछ टेकन केयर ऑफ है, पैसे भी आते रहेंगे, बीमारियां भी जाती रहेंगी, हम हमेशा सुख शांति में रहेंगे। जो ऐसा कभी होता नहीं है, यानी कभी कभी होता है, बट ज्यादातर लोगों के साथ होता नहीं है। और जिस वजह से काफी लोगों की जो विश्वास है परमेश्वर में डगमगा जाते हैं। और मैंने ये भी देखा है, क्योंकि एक एक चर्च में पास्टर लोग बोलते हैं कि हम प्रे करेंगे ठीक हो जाएगा, और वो ठीक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से काफी लोग जो है वो परमेश्वर में अपना विश्वास खो भी देते हैं। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद भी ऐसे लोगों को जाना है। तो ऐसे इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत अच्छा सवाल नरेंद्र, और मैं जानता हूं कि ये सवाल कई लोगों को बड़ी दुविधा में भी डालता है। लेकिन हमको इस बात को समझना है कि इस दुनिया को परमेश्वर, इस दुनिया को चलाने के लिए कई तरीके के नियम निर्धारित किया है। जैसे कि हम विज्ञान में जब पढ़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, जिसकी वजह से चीजें नीचे को गिरती हैं। तो ऐसे तरीके से परमेश्वर ने प्रकृति में कई सारे नियम निर्धारित किए हैं, और वो नियम आम तौर पे सभी पे लागू होते हैं। इसलिए हम जब चमत्कार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मिरेकल्स बोलते हैं, तो कई बार जब हम प्रकृति में उन नियमों को टूटता हुआ या किसी का बाहर से हस्तक्षेप होता हुआ देखते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे जब यीशु मसीह, तूफान आ रहा था बड़ी तेजी से, और यीशु मसीह ने नाव में था अपने चेलों के साथ, और यीशु मसीह ने तूफान को कहा शांत हो जाओ, तूफान शांत हो गया। अब वैसा हस्तक्षेप परमेश्वर जीवन में कई बार करता है, और हम उसे चमत्कार कहते हैं। और वो चमत्कार परमेश्वर कई बार लोगों के बुलाने पे करता है, लोगों की प्रार्थना करने पे करता है, कई बार वो अपने आप से भी करता है। और हम इसकी
बिल्कुल गहराई तक या उसके कारण तक नहीं पहुंच सकते कि परमेश्वर कब क्यों करता है। तो एक तो ये बात हो गई जो मैं थोड़ा साइड में जाके कह रहा था, बट मुख्य बात जो मैं कह रहा हूं कि इस दुनिया में कुछ भौतिक नियम हैं, प्रकृति के नियम हैं जो परमेश्वर ने निर्धारित किए हैं। जैसे बीज बोएंगे और उसको सींचेंगे तो उसमें से पेड़ उगेगा, ये परमेश्वर का तय किया गया नियम है और वैसा होता है। ठीक वैसे ही इस दुनिया में बहुत सारे नियम हैं प्रकृति के, लेकिन जब आदम और हवा ने, मैं वापस से उस कहानी पे पहुंचता हूं जो बाइबल की शुरुआत में है। शुरुआत में परमेश्वर ने दुनिया बनाई, परमेश्वर ने इंसान बनाया और आदम और हवा उनका नाम था, पति और पत्नी थे, और उनको अदन वाटिका में रखा। और बाइबल में बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन विभिन्न स्थानों पे एक बात बड़ी साफ है कि उस दुनिया में पाप नहीं था, उस दुनिया में मौत नहीं थी, उस दुनिया में ये सारी विपदाएं नहीं थी, ये सारे क्लेश नहीं थे, बीमारियां नहीं थी, है ना। और जब परमेश्वर ने आदम को कहा कि इस बगीचे में तुम सब वृक्षों के फल खा सकते हो, लेकिन भलाई और बुराई के वृक्ष का फल मत खाना, तब परमेश्वर ने वादे में कहा यह जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खाओगे, उसके बाद कहता है उस दिन तुम अवश्य मर जाओगे। इब्रानी भाषा में अवश्य मर जाओगे का जो अनुवाद है वो कुछ इस तरीके से है, जिससे हमें काफी कुछ पता चलता है, मरते मरते तुम मरोगे। उसका मतलब ये, तो इंसान की मौत आदम के फल खाने के बाद, आदम फिर भी 900 से ज्यादा साल जिया, लेकिन उसके बाद वो मरते मरते जिया। मतलब हर दिन वो मौत के और नजदीक जा रहा था, उसका शरीर धीरे धीरे हर दिन मौत के करीब पहुंच रहा था। बीमारियां भी उसका हिस्सा है, दुर्घटनाएं भी उसका हिस्सा है, और ये सब चीजें दुनिया में आ गई। अब जब पौलुस ने रोमियो के 8 में, कुछ एपिसोड पहले जब हम बातें कर रहे थे तो मैंने ये पंक्ति कही थी। रोमियो के 8 में पौलुस कहता है कि ये सृष्टि कराए करा के इंतजार कर रही है उस दिन का जिस दिन परमेश्वर के पुत्र महिमा में प्रकट किए जाएंगे। मतलब ये आखिरी दिन की बात है, जब यीशु मसीह अपना राज्य स्थापित करेगा, तो आखिरकार परमेश्वर इन सब बुराइयों, इन सब बीमारियों, सब चीजों को इस दुनिया से खत्म कर देगा। इंसान वापस कभी बीमार नहीं पड़ेगा, वापस कभी मरेगा नहीं, कभी बच्चे को इन बीमारियों से नहीं गुजरनी पड़ेगी, हॉस्पिटल नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। अंत में इन सब चीजों से छुटकारा परमेश्वर देगा। अब हम आते हैं बीच में, जिस जगह पे हम यहाँ पे हैं, तो कई बार हम अनुभव करते हैं ये चीजें और हम उन अनुभवों से गुजरते हैं, और हम सबको ये समझना है कि ये अनुभव उस पापी स्वभाव और उस पापी पाप के परिणाम को भुगत रही इस सृष्टि का परिणाम है, और इसलिए हम सब गुजरते हैं। किसी को उसका ज्यादा हिस्सा मिल जाता है, किसी को उसका कम हिस्सा मिल जाता है। परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। परमेश्वर हम सब से प्रेम करता है। परमेश्वर ये चाहता है कि आखिरकार हम ऐसी एक दुनिया में जिए जहां हमें इन सब चीजों से ना गुजरना पड़े, और उस चीज का उसने पक्का इंतजाम कर दिया है। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके हर व्यक्ति उस उद्धार का हकदार बन सकता है, उस अनंत जीवन का हकदार बन सकता है, कि वह आदमी उस दुनिया का अनुभव करेगा जहां पे पाप, मौत, बीमारी कुछ भी नहीं होगा। इस वक्त परमेश्वर ने हमें पूरा हल नहीं दिया है। परमेश्वर ने हमें कुछ चीजें जरूर बताई हैं। परमेश्वर ने यह कहा कि जब दुख से गुजरो तो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो ना। अब प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि हर प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर उसी तरीके से देगा। प्रार्थना करो का मतलब ये है कि परमेश्वर पर विश्वास किया है हमने, हम ये भरोसा करते हैं कि वो परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो आखिरकार हमारा भला करेगा। चाहे तो जो बच्चा मर गया, मान लो उदाहरण के लिए कोई बीमारी में मर गया, लेकिन वो बच्चे को स्वर्ग ले जाने के लिए परमेश्वर ने रास्ता तैयार किया है। तो एक दिन वो बच्चा बिना बीमारी के, बिना तकलीफ के जीवन का अनुभव कर पाएगा। हमें कई बार वो उत्तर हो सकता है संतुष्ट ना करें, क्योंकि हमारी नजर सिर्फ इस दुनिया पे होती है, लेकिन परमेश्वर की नजर पूरी तस्वीर पे है,
और उस पूरी तस्वीर में वो आखिरकार हमारी सबकी भलाई करता है। पास्टर साहब, आपने काफी अच्छा जवाब दिया एंड आपने बहुत अच्छी तरह से बैलेंस भी कर दिया कि बाइबल में क्या लिखा है और हकीकत में भी हम उसका परिणाम परिणाम देख सकते हैं। और हम बहुत ही आशीषित है कि हमारे पास वो सेटिस्फैक्शन है कि जब हमारा अंत होगा इस धरती पर तो हमारा अंत अंत नहीं होगा, हम फिर से मिलेंगे परमेश्वर की गोद में। तो धन्यवाद है परमेश्वर का उसलिए। और तो अगले सवाल पे आते हैं। तो पास्टर साहब, अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे नैसर्गिक विपदाएं भी होती है ना, ट्रेजेडीज जिसको बोलते हैं। नैसर्गिक होते हैं ना, किसने कराया नहीं। ये भी हो सकता है कि मनुष्य की कामों की वजह से हो सकता है, जैसे कि तूफान आता है, बाढ़ आती है, सुनामी आती है, भूकंप आते हैं और कभी कभी आग लग जाती है, कहीं पर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है बिना किसी के जानबूझ के किए, तो फिर उसमें भी लोग मर जाते हैं, अच्छे लोग मर जाते हैं। तो फिर परमेश्वर वो सब एटलीस्ट अपने लोगों को विपदाओं से तो बचा लेना चाहिए। कि बोलते हैं कि अरे वहां पर चर्च था, काफी बार चर्चेस भी बर्बाद हो जाते हैं। हाँ, काफी बार ऐसे भी होता है कि एक आध चर्च बच जाते हैं, जिसके बारे में हमको पढ़ने को मिलता है, जैसे सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए। बट ये सब जो नैसर्गिक विपदाएं हैं उसमें चर्चेस को भी इफेक्ट होता है, चर्च के लोगों को भी इफेक्ट होता है। तो फिर उसको हम कैसे समझे कि ऐसे क्यों हो रहा है और परमेश्वर ने ऐसे क्यों होने के लिए दिया। यस। सो मैं बाइबल में आज पढ़ रहा था नरेन, एक हिस्से को, जब नूह ने जल प्रलय में शामिल हुआ। आपको ध्यान होगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग केस है बाइबल में, एक जो कि जिसको प्राकृतिक विपदाएं बोलते हैं या बाढ़, मतलब सबसे बड़ी टाइप की बाढ़ यदि दुनिया के इतिहास में आई तो वो नूह के टाइम की जल प्रलय थी। और उसमें इनफैक्ट परमेश्वर ने सारी दुनिया को नष्ट हो जाने दिया, दुनिया के सारे लोगों को। नोहा और उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे और उनकी पत्नियां, ये 4 एक हिसाब से परिवार या एक परिवार के 4 दंपति ये बचाए गए और दुनिया के सब तरीके के जानवर बचा लिए गए उसमें। आखिर में जब जल प्रलय खत्म होने को आया तो वहां पे एक पंक्ति है बाइबल में, और वो कहता है कि उसके बाद परमेश्वर ने एक हवा भेजी और उस हवा की वजह से जल प्रलय कम हो गया। तो मैं अपने श्रोताओं को का ध्यान एक दिशा में ले जाना चाहता हूं, और वो दिशा ये है कि इस दुनिया में आज दुनिया जिस कंडीशन में है, चाहे वो इंसान के लालच की वजह से, चाहे वो इंसान की करनी की वजह से, चाहे वो प्राकृतिक क्षति की वजह से। कई बार ऐसा है कि ये इवन विज्ञान भी ये बोलता है कि विज्ञान जो थर्मोडायनामिक्स का सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत, कि ये दुनिया धीरे धीरे अस्त व्यस्त होती जा रही है। जो अस्त व्यस्तता जो होती है, जो रैंडमनेस है इस दुनिया की, वो बढ़ती जा रही है और एनर्जी जो ऊर्जा है वो कम होती जा रही है। मतलब इसका कहने का है कि धीरे धीरे जैसे हर चीज की पावर कम होगी और हर चीज नष्ट होने की ओर बढ़ेगी। ये विज्ञान का नियम है, क्योंकि ये दुनिया का प्रकृति ऐसा है, ये दुनिया का नेचर ऐसा है। तो आप धीरे धीरे देखते हो भूकंप भी बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आप देखते हो कि बाढ़ें भी बढ़ रही हैं, हर तरीके की जो प्राकृतिक विपदाएं हैं वो बढ़ रही हैं, और ये प्राकृतिक नियमों के आधार पे है। और जैसा आत्मिक तौर से पे जैसे हमने कहा कि ये दुनिया मरते मरते मर रही है, तो ये दुनिया एक अंत की ओर अग्रसर है और हम सब उसका हिस्सा हैं, हम सब उसके प्रभाव से गुजरते हैं। सो अब सवाल ये है कि परमेश्वर रोकता क्यों नहीं है। तो एक चीज हमें समझनी है कि 2 सिद्धांत है। एक सिद्धांत है परमेश्वर किसी भी चीज में हस्तक्षेप करके कुछ भी रोक सकता है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके पास हर चीज की ताकत है। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर ने इस दुनिया में कुछ नियम बनाए हैं और परमेश्वर ने इंसान को इच्छा शक्ति दी है, निर्णय लेने की क्षमता दी है, और परमेश्वर ये आशा करता है, उम्मीद करता है इंसान से कि वो इस दुनिया में इंसान सही निर्णय ले, सही तरीके से इस दुनिया को चलाए। अब इन दोनों का बैलेंस है, तो इसलिए परमेश्वर हर वक्त हस्तक्षेप नहीं करता है, वो उन्हीं नियमों के आधार पे इंसान को जीने देता है
परमेश्वर ने इंसान को यह बुद्धि दी। आज जो डैम बनाए, बांध बनाए दुनिया में, या सड़कें बनाई, वो भी इंसान नहीं बनाए। वो क्षमता इंसान को किसने दी? परमेश्वर ने दी। तो इसलिए परमेश्वर पूरी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करता है, परमेश्वर पूरी तरीके से इन चीजों को नहीं रोकता है। लेकिन जो बात मैं कह रहा था वो ये है हम सबको सोचने के लिए कि क्या ये संभव है, क्या ये संभव है कि जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा क्षति परमेश्वर ने रोक रखी है। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि ये विपदा कहां से आ गई, हम ये नहीं देखते कि वो विपदा और भी कई मौकों पे आ सकती थी और नहीं आई। कितने बाढ़ परमेश्वर ने रोके हैं, कितने अकाल परमेश्वर ने रोके हैं। उस नूहा वाली कहानी जो मैं बोल रहा था, उस नूहा की कहानी में नूहा जाके परमेश्वर के पास आखिर में भेंट लेके भेंट चढ़ाता है और परमेश्वर उस भेंट की खुशबू सूंघता है। उसके बाद परमेश्वर नूहा से एक वाचा बांधता है और वो कहता है मैं आज के बाद इंसान को इस धरती से कभी भी हमेशा के लिए नष्ट नहीं करूंगा। तो ये परमेश्वर का वादा था। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि हम जो ये एज्यूम करते हैं कि परमेश्वर ने नहीं रोका, मैं ये जानता हूं बाइबल के हिसाब से परमेश्वर की भलाई को ध्यान में रखते हुए मैं ये मानता हूं कि परमेश्वर ने कई बार रोका है, और चूंकि वो रोका है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं और हम उसे गिनती में नहीं लेते। सिर्फ हम उस घटना को देखते हैं जो हो गई, और उस एक घटना के सामने कितनी सैकड़ों घटनाएं होंगी जो परमेश्वर ने रोकी हैं। आखिरकार इन सब के बावजूद यस मैं मानता हूं कि कई बार जो निरीह आदमी जिसने कोई गलती नहीं की है वो उन घटनाओं के चपेट में आ जाता है। यस मैं मानता हूं, यस लोग मर जाते हैं जो निरपराध होते हैं। अपराधी कई बार बच जाता है। किसी ने खुदाई की और मिट्टी निकाली और पत्थर निकाल दिए और नदी में बाढ़ आई, तो किसी ने व्यापार के लिए फायदा उठाया लेकिन उस नदी में बाढ़ आई तो बेचारा गांव वाला मर गया। तो ऑफ कोर्स इस दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन यही बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे भी काफी बार पहले खटता था कि वहां पर जो रिश्वतखोरों ने, गवर्नमेंट के जो घूसखोरों ने पैसे बनाने के लिए कितने लोगों की जानें ले ली, तो उसका फिर कैसे होता है। कितने, जैसा भी महाराष्ट्र में भी हुआ था 2-3 साल पहले, बाढ़ आई और 2 बस भर के लोग उसमें चले गए, मर गए। 70 लोग मर गए, 70 से भी ज्यादा होंगे क्योंकि दो बस भर के लोग थे। और वहां पर वही गवर्नमेंट की रिपोर्ट को थोड़ा रफा दफा कर दिया गया बिकॉज पहले से वार्निंग मिल चुकी थी कि ब्रिज खराब है। तो फिर उसका और वो जो जिसने पैसे खाए वो तो बच गया। करेक्ट फिर उसको हम कैसे देखेंगे? तो इन सवालों के उत्तर 2 लेवल पे हैं। पहला लेवल है व्यक्तिगत लेवल, कि जो व्यक्ति उस दुर्घटना से गुजरा, उस मुसीबत से गुजरा और जिसका नुकसान हुआ, उस व्यक्ति के लिए मेरी बाइबल की ओर से और परमेश्वर की ओर से ये सलाह और ये शिक्षा है कि बाइबल बताता है कि हर वो दुख जिससे आप गुजरते हो इस दुनिया में, अब पौलुस प्रेरित ने लिखा कि वो क्षण भर का जो दर्द है, क्षण भर की जो तकलीफ है, वो आपके लिए अनंत में महिमा पैदा करेगा। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, वो हर व्यक्ति के लिए वो दर्द आपके लिए एक घंटी है। वो घंटी इस चीज की है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने गलत किया इसलिए दर्द आपके पास आया है, वो कर्मों का सिद्धांत है। कई बार हम गड्ढा खोदते हैं तो हम उस गड्ढे में गिरते हैं, होता है, लेकिन कई बार हम दूसरे के खोदे गड्ढे में भी गिर पड़ते हैं। मुद्दा ये है कि हम गड्ढे में गिरे हैं, ये रियलिटी है, चाहे वो गड्ढा मैंने खोदा चाहे वो गड्ढा किसी और ने खोदा। और गड्ढे में गिरा होना, ये सच्चाई हमारे लिए इस बात की घंटी है कि हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमें परमेश्वर को जानने की जरूरत है। और वो परमेश्वर को, जो परमेश्वर बहुत भला परमेश्वर है, जो परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से हमें प्रेम करता है, जब हम उस परमेश्वर को जानने लगेंगे, जब हमारा उस परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध हो जाएगा, तो हम वाकई में उन बातों की अहमियत को समझने लगेंगे। वो दर्द हमारे लिए महिमा का कारण बन जाएगा। वो दर्द आपके जीवन में कुछ ऐसा पैदा करेगा कि आप जब मुड़ के देखेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसे धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर
आप वाकई में बहुत भले हो। आपने जो जो दुश्मनों ने गड्ढा मेरे नुकसान के लिए खोदा था, वो आपने मेरे लिए भलाई में बदल दिया। और ऐसा कई बाइबल में लेखकों ने कहा था, और वो आप भी कहोगे। तो ये तो व्यक्तिगत लेवल का आंसर है। और जब हम एक बड़े लेवल पे, जब हम एक दुनिया के स्तर पे, जब हम ऐसे ही सवाल को देखते हैं, तो मैं बाइबल के कुछ ऑथर्स, जो बाइबल में कुछ नबी हैं, उन्होंने कुछ बातें कही, मैं उनकी ओर आपका इशारा करूंगा। तो अय्यूब नाम का आदमी था, जोब, जिसके की साथ बाइबल में बहुत ही गलत हुआ। वो बहुत भला आदमी था, और उसके साथ एक के बाद एक विपदाएं आ गई। उसके खेत जल गए, उसको बच्चे मर गए, उसको बीमारी हो गई, वो ऑलमोस्ट मरने पे आ गया। उसके दोस्त उसकी बुराई करने लगे, उसकी इज्जत जो समाज में थी वो चली गई। और ऐसी हालातों में वो आदमी, वो परमेश्वर का भक्त था, तो परमेश्वर से भी बहस कर रहा था कि प्रभु आखिर आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। और उस बहस के दौरान, और बहुत अद्भुत कहानी है, और यदि जिन लोगों ने पढ़ी होगी उन्हें ये पता है कि उस कहानी के पहले अध्याय और आखिरी अध्याय में उस कहानी का जो सूत्र है वो है, पहले अध्याय में ये बताया है कि शैतान उन सब घटनाओं के पीछे था, और आखिरी अध्याय में ये बताया है कि आखिरकार परमेश्वर अय्यूब के जब के व्यवहार से खुश हुआ, और परमेश्वर ने उसे आशीषों से भर दिया वापस। लेकिन उस कहानी के बीच में एक जगह पे अय्यूब एक सवाल पूछता है, अय्यूब के 21वें अध्याय में। और अय्यूब का सवाल कुछ वैसे ही है। अय्यूब परमेश्वर से यह पूछता है, परमेश्वर ये बुरे लोग क्यों मजे कर रहे हैं? अद्भुत सवाल है, राइट? कई लोगों के दिल में यह सवाल होगा। प्रॉब्ली नरेन, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, नहीं, वो तो रहता है सर जी सबको कि यार मैंने इतना मेहनत किया और कोई आके लूट के चला गया आगे। नो, कितने लोगों को हम देखते हैं, एकदम गरीब लोग होते हैं, और जो कैसे कैसे इंसान होते हैं जो छोटी मोटी अमाउंट्स के लिए भी उनको टोपी लगा देते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। तो ये सब भी हमें देखने को मिलता है। बट आपने एक अच्छी बात कही पास्टर साहब की, जो जैसा किसी और ने किया होगा गलत काम के लिए, बट परमेश्वर उसको अच्छाई के लिए यूज करता है। ये जो वर्ड्स है, ये यूसुफ बोलते हैं, जोसेफ, जो एक बार जब उन्हें बेच दिया जाता है, सबको लगता है मर गए, फिर उसको मिस्र के देश में चले जाते हैं। वहां पर वो मिस्र देश में राजा के नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है, और जब उसके पूरे भाई बंधु उससे मिलने आते हैं और रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफी मांगते हैं, तब बोलते हैं कि कोई नहीं, ये तो आपने मेरे लिए किया गलत के लिए, बट परमेश्वर ने इसे अच्छाई के लिए यूज किया। मुझे वर्ष याद नहीं है तो मैं बता नहीं सकूंगा, बट अब मैं इसको वर्ष स्क्रीन पे डाल रहा हूँ। तो यही है। और सर वो, अगर आप नोटिस, आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा कि उसके साथ जो बुराई होना शुरू हुआ यूसुफ का, और अंत में उसके साथ अच्छाई होने तक 17 साल गुजर गए, 17 years। वो तकलीफों में, ऐसे तकलीफों जो उसकी वजह से था भी नहीं। वहां पोटीफार की वाइफ ने उसे जेल में डाल दिया, बाद में जेल में भी किसी की भलाई करने गया, वो भी उसको भूल गया। यही सब करते 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 17 साल निकल गए। और वो बिना चूके, उस समय तो बाइबल भी नहीं था कि पढ़ के उसमें सांत्वना पाए, ना ही चर्च था कि वो वहां पे वो चर्च में अटेंड करें। बट उसने परमेश्वर के वचन में विश्वास किया, और 17 साल के बाद उसे अच्छाई दिखाई दी उसमें। तो अच्छी बात कही सर। या प्लीज गो ऑन सर, प्लीज गो ऑन। बिल्कुल। सो इनफैक्ट आप जो कह रहे थे, मैं उसमें एक बात और जोड़ूंगा कि कई बार कई इंसान शायद उस अनुभव से गुजर रहे हो सकते हैं, जो कि ऐसे ही किसी अनुभव से कि देखो मैं तो इतने टाइम से इसमें हूं, अभी तक परमेश्वर, मैंने तो बहुत इंतजार किया, अब तक तो परमेश्वर ने करना चाहिए था, भलाई में बदल देना चाहिए था, लेकिन मेरे लिए अभी तक भलाई में नहीं बदला। उन लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम सारे के सारे लोग बड़े रिलीजियस माइंडसेट के होते हैं, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। हमने बचपन से ना धर्म सीखा है। धर्म हमें क्या सिखाता है? करो, तपस्या करो, बहुत बिल्कुल सब कुछ अपना बलिदान कर दो, बाद में परमेश्वर आपको भला करेगा। लेकिन जो सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं वो ये सिद्धांत नहीं है। वो जो बलिदान वाले सिद्धांत या तपस्या वाले सिद्धांत में क्या है कि आप अपनी ताकत के हिसाब से चुनते हो कि आप कितनी तपस्या करोगे। तो क्या होता है,
हम करते हैं तपस्या। हम बोले कोई आदमी सुबह सुबह उठता है, ठंडे पानी में डुबकी लगाता है बिल्कुल कड़ाके की, और सोचता है कि बस मेरी तपस्या हो गई। कोई आदमी नंगे पांव निकलता है, किलोमीटर जाता है, कोई तीर्थ यात्रा करता है। कोई आदमी पूरा दिन भर का उपवास रखता है, 40 दिन उपवास रखता है। ये सब धार्मिक प्रवृत्ति है, धर्म हमको सिखाता है। धर्म हमको इसमें क्या है, मैंने किया, मैंने चुना बलिदान क्या करना है, और फिर मैंने किया, अब परमेश्वर को मुझे आशीष देना पड़ेगा। परमेश्वर की योजना बिल्कुल अलग है। परमेश्वर की योजना एक संबंध भरी योजना है। वो पिता है, हम पुत्र हैं, और जो ड्राइवर की सीट है, जहां पे निर्णय लेने वाला जो काम है वो करता है। मतलब आपकी जो ये बुरा समय है जिससे आप गुजर रहे हो, जो आपको बहुत लंबा लग रहा है, उसकी सीमा मैं और आप नहीं तय कर सकते। वो सिर्फ वो जब बुराई पलट के भलाई में बदली जाएगी, वो समय यदि हमें पहले से पता रहेगा तो वो नहीं रहेगा जो परमेश्वर चाहता है। ये विश्वास का मामला है, वो तय करेगा कि कब समय पलटेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बाइबल ये बोलता है कि पौलुस ने लिखा इफिसियों के 1:3 में कि विश्वासी होने के तौर पे, प्रभु यीशु का संतान होने के तौर पे हम सभी आत्मिक आशीषों से आशीषित हैं। मतलब जब आप बुराई से गुजर रहे हैं उस वक्त भी आत्मिक रूप पे आप आशीषित हैं। परमेश्वर के साथ संबंध के तौर पे आप आशीषित हैं। आपका संबंध जो परमेश्वर के साथ है वो सबसे बुरे मौके पे भी वो पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। आप उस विश्वास में आगे बढ़ते रहिए। जैसा नरेंद्र भाई आपने कहा कि यूसुफ 17 साल तक बहुत सारी गड़बड़ों से गुजरा, बहुत लोगों ने उसके साथ नाइंसाफियां की, लेकिन उन जगहों में बाइबल में बार बार ये लिखा है, लेकिन परमेश्वर का हाथ यूसुफ के साथ था। तो आत्मिक आशीष आपके हैं। आप जेल में हो सकते हो, आप हॉस्पिटल में हो सकते हो, आप बुरी से बुरी कंडीशन में हो सकते हो, आपको ये लग रह सकता हो सकता है कि शायद परमेश्वर ने आपको बुराइयों के बीच में डाल दिया है और शायद वो दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बाइबल से एक वादा दे रहा हूं, जो पौलुस ने कहा, आप आत्मिक रूप से आशीषित हो, परमेश्वर की नजर में आप प्रिय हो, परमेश्वर की नजर में आप कबूल किए गए हो, और आप जिस जगह पे हो उस दुख के हालात से भी जब आप परमेश्वर से बातें करते हो, परमेश्वर आपकी सुनता है, और यदि आप सुनने को तैयार हो तो परमेश्वर आपसे बातें भी करता है। वेरी नाइस, राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये मुझे याद आया सर, ये जो आपने अच्छी बात कही यूसुफ के बारे में, ये अभी मैं एक सीरीज देख रहा था, उसमें मैंने नोटिस किया कि जब यूसुफ को नंगा करके गुलाम के तौर पर बेचा जा रहा था, ऊपर जब भी गुलाम को बेचते तो उसके पूरे कपड़े उतार देते, उस समय की रीति ऐसी थी, ताकि जो खरीदने वाला देखे कि क्या खरीद रहा है। राइट, यानी एक पिता का लाडला बेटा जिसको अपने पिता ने ऐसे सर पे रखा हुआ था, अब नंगा खड़ा है और 50-500 लोग उसको देख रहे हैं और उस पर बोली लगा रहे हैं, इसको हम खरीदेंगे। और उस समय अभी मुझे वर्ष याद नहीं है, मैं वर्ष डाल रहा हूं स्क्रीन। परमेश्वर वहां पर भी लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था, और वहां पर भी लिखा है उस समय पर जब उसे बेचा जा रहा था, और उस समय भी लिखा है कि परमेश्वर ने उसमें एक प्रॉस्परस बंदे को देखा। प्रॉस्परस अभी हिंदी में कैसे कहेंगे सर? खुशहाल। हाँ, उसमें भी एक बंदे, इसको यूसुफ को परमेश्वर ने जब उसको बेचा जा रहा था गुलाम के तौर पर, तब भी यहाँ ऐसे लिखा गया है कि परमेश्वर ने एक खुशहाल व्यक्ति की तौर से उसे देखा है। और ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, जो मुझे उम्मीद है जो हमारे दर्शकों ने नोटिस किया होगा कि काफी समय हमें ये लगता है, यानी हमारे भी आज की तारीख में भी मन में ऐसा रहता है कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। ऐसा यानी कुछ भी, ना बीमारी होगी, ना तकलीफें आएंगी, पैसे बहुत होंगे, खुशहाली बहुत होगी। परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया, सोच के आगे दिया, उसका कोई संदेह नहीं। पर इसका हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर है तो हमारे साथ कोई भी तकलीफें कभी नहीं आएगी। ये भी हो सकता अभी आ रही है, बट तो भी परमेश्वर हमारे साथ है, कुछ सिखा रहा है, या हमें कुछ सीखने की
अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वेरी नाइस, आई रियली होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं इससे प्रोत्साहन पा रहे हैं और इसे समझ रहे हैं जो हम कहने, जो आप सिखा रहे हो पास्टर साहब। तो सर हमारे यहीं पर हमारी 30 मिनट तो खत्म हो गए, तो लगता है आज भी हमें यहीं पे खत्म करना होगा। तो पास्टर साहब, इन क्लोजिंग काफी सारे सवालात आ रहे हैं और हम एक एक करके हम लेते जाएंगे आज की श्रृंखला में। नहीं तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा जो हमारे दर्शकों से कि एपिसोड देखिए, उसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपना कोई सवाल डाल सकते हो, या जो अपना हमारे स्क्रीन पर जो आपकी स्क्रीन पर जो हमारा ईमेल एड्रेस दिख रहा है ready2sakshi@gmail.com, उस पर अपने सवाल डालिए और हम उसको जरूर हम जवाब देंगे। तो पास्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आज आपने फिर से हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ही खुशी हुई आपके साथ फिर से इंटरेक्ट करते हुए। तो अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे पास्टर साहब। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू नरेन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।